हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं RS अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करना है। जो इससे पहले क्वेश्चन था उसका ये उल्टा है। वहाँ पर हमें एक्सपेंड करना था और इस फॉर्म में लेकर के आना था। अभी ये फॉर्म दे रखी है और इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर a + b पावर 3 इस फॉर्म में लिखा हुआ था, लेकिन हमें अभी जो फैक्टराइज करके इसको 3 बार लिखना होगा। ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। फैक्टराइज का मतलब इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो किस तरीके से ये करना चाहिए लास्ट तक ध्यान से समझिएगा इसको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। कई बार बच्चे मैंने देखा है कि वो सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही रुक करके कहते हैं कि सर वहाँ आपने गलत कर दिया। हो जाता है कई बार, लेकिन तुरंत उसके बाद या फिर जैसे ही पता लगता है उसको ठीक कर दिया जाता है। तो पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। स्किप करने की वजह से आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ आंसर देखने के लिए, आंसर लिखने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं वीडियो को, तो कई बार ये होता है कि गलती हो जाती है, क्योंकि हम करेक्शन बाद में कर देते हैं, लेकिन आपने पहले वाला पार्ट देख करके बस वहीं पर आप आंसर लिख देते हैं और फिर नोटबुक हो जाती है ख़राब। और फिर आप ब्लेम देते हो टीचर्स को कि आपने गलत करवाया, आपकी वजह से मेरी कटिंग हो गई। ठीक है, तो ध्यान से समझ करके प्रैक्टिस करके खुद ही नोटबुक को कीजिए, देख करके नहीं। ठीक है, ओके। तो जो क्वेश्चन है आपको वो क्वेश्चन ही पहले लिखना है। ये मैंने क्वेश्चन ही पहले लिखना है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पर क्या होगा कि आपको 2 परफेक्ट क्यूब मिलेंगे। अभी आपको पता भी लग चुका होगा कि ये 2 परफेक्ट क्यूब कौन कौन से, एक तो ये है और एक ये है। तो आपको जो है ना क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है। पहले लिख देता हूँ यहाँ पर आइडेंटिटी। वो क्या है, आइडेंटिटी जो है जो इस्तेमाल होने वाली है यहाँ पर, वो क्या है वो लिख रहा हूँ मैं। वो है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये वाली आइडेंटिटी है जिसमें हमें परफेक्ट क्यूब 2 मिलेंगे, और वो कौन कौन से हैं आपको वो पहले गेट कर लेने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 का क्यूब रूट जो है वो 2 होता है, मतलब 8 का क्यूब रूट 2 होता है, क्योंकि 8 का मतलब हो गया 2 × 2 और क्यूब रूट का मतलब हो गया ये, और इसमें से फिर एक बाहर निकल जाएगा 2। समझ में आया आपको? तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और a³ के अंदर से आप एक बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ a, और ये पावर 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 27 का क्यूब रूट होता है 3, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको 27 मिलता है। 3 × 3 = 9, 3 × 27, और b³ के अंदर से b ले लिया और इसकी पावर 3 कर दिया। अगर आप इसको सोल्व करें तो आपको वापस ये मिल जाएगा, और इसको सोल्व करें तो आपको वापस ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इनमें से किसी को नहीं देखना, आपको बस इन्हीं 2 की मदद से आपको ये चीज़ लिखनी है। क्या? 3a² b, मतलब इसके लिए लिखना है आपने पहले वाले की पावर 2। यहाँ पर ये तो हमारे लिए a हो गया और ये जो है b हो गया। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई में पहले वाले की पावर 2 और इनटू में दूसरे वाला, प्लस में 3 पहले वाला वैसे का वैसा और दूसरे वाले की पावर 2। अब जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं ना, अगर आपको ऊपर वाली चीज़ें मिलती हैं इन दोनों से, तो ये आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अगर आप सोल्व करें तो आपको 3 मिला, यहाँ से 2 बार 2 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा, और a² मिलेगा और b मिलेगा। तो सोल्व करें अगर आप, 3 × 2 = 6, 2 × 12, 3 × 48, 48 a² b है। यहाँ पर नहीं है, गलती होगी। ओके, चेक करते हैं। 2, 3, 3, 4 × 12, 3 × मुझसे ही गलती होगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। 3 × 2 = 6 होता है। देखो कई देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गलती हो जाती है, सॉरी, ये मेरी कमी है। मैं इसको सोल्व मतलब दूर करने की कोशिश करूँगा। 3 × 2 = 6, 2 × 8, 3 × 24 रुक जाओ, वेट, सॉरी। 3 × 2 = 6, 2 × 12, 3 × 36। ओके, काम डाउन। 36 मिल रहा है, 48 नहीं मिल रहा।
36 और ए स्क्वायर बी, वो देखो ये रहा। ठीक है, तो ये ठीक है, ओके है, तीसरी टर्म हमारे लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसको सोल्व करें। 3 × 2 आराम से कराते हैं, ठीक है ना, मुझसे भी गलती नहीं होगी। फिर 2 बार ये लिख दिया मैंने 3 और a और ये b की पावर 2 a b स्क्वायर। तो अब सोल्व करें। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 a b स्क्वायर मिल रहा है ना, ये रहा 54 a b स्क्वायर। तो मतलब ये ऊपर वाली जो 4 टर्में हैं उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये फॉर्म जो है वो ये वाली फॉर्म है। तो अब आपको जो ये वाली चीज़ लिखनी है, और इजिकल टू a प्लस बी और a प्लस बी, इस प्रकार से 3 बार आपको ये लिखनी है। और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लगा करके यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उसके बाद लिखना है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b एंड 2a प्लस 3b। और यहाँ पर मतलब आगे जो है ना, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, इस प्रकार से आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ लिखनी है। समझ में आया आपको? ये वाली आइडेंटिटी लिख देनी है। तो ये जो है ना, ये आपका आंसर हो, ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ठीक है ना, समझ में आया आपको? तो फटाफट से आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, कर दीजिए कमेंट, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। और बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।